हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फिटर ट्रेड के सेमेस्टर 4 के 135 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, इस क्लास में हम लोग 135 से आगे क्वेश्चन नंबर 136 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 136 है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। बोल रहा है ये जो हमारा पार्ट है, जो ये बीच में जो एक्स से चिन्हित किया गया है, इसका नाम क्या है। ठीक है, तो ये हमारा पिस्टन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, पिस्टन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द सिलेंडर आउटपुट फोर्स। बोल रहा है सिलेंडर आउटपुट फोर्स का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स इज इक्वल टू पी इंटू ए बाई 10। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, फोर्स इज इक्वल टू पी इंटू ए बाई 10। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ पिस्टन टाइप मोटर। बोल रहा है कि पिस्टन टाइप मोटर का वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितना होता है। तो इसका एफिशिएंसी होता है हमारा 0.95। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 0.95। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पैरामीटर इज स्पेसिफाइड टू डिज़ाइन हाइड्रोमोटर। बोल रहा है कि हाइड्रोमोटर को डिज़ाइन करने के लिए किस पैरामीटर को स्पेसिफाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर। ठीक है, तो किस पैरामीटर को हम लोग स्पेसिफाइड करते हैं, मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मोटर। इस मोटर का हमारा क्या नाम है। तो ये हमारा है रेडियल पिस्टन मोटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, रेडियल पिस्टन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टाइप ऑफ हाइड्रो मोटर। ये किस प्रकार का हाइड्रो मोटर है। ठीक है, तो ये हमारा है गियर टाइप हाइड्रो मोटर। देखिए इसमें हमारा गियर बना हुआ है, यहाँ पे एक गियर ऊपर एक गियर नीचे। तो हमारा किस प्रकार का हाइड्रो मोटर है, गियर टाइप हाइड्रो मोटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इन हाइड्रोमीटर्स। हाइड्रोमीटर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हमारे होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, 3 टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन डबल एक्टिंग सिलेंडर। ये हमारा डबल एक्टिंग सिलेंडर है। ठीक है, इसमें जो ये हमारा पार्ट एक्स से मार्क किया गया है, तो ये हमारा कौन सा पार्ट है। तो ये हमारा पिस्टन रड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, पिस्टन रड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिंबल यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिलेंडर। बोल रहा है कि हाइड्रोलिक सिलेंडर में यूज़ किए जाने वाले इस सिंबल का क्या नाम है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा सिलेंडर है, सॉरी कौन सा सिंबल है। तो ये हमारा है सिंगल एक्टिंग लोड रिटर्न द पिस्टन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, सिंगल एक्टिंग लोड रिटर्न्स, एक सेकेंड, द पिस्टन, मतलब एकल अभिनय भार पिस्टन लौटाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 145 है, हाउ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व्स आर क्लासिफाइड। बोल रहा है कि डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व जो होता है उसको कैसे वर्गीकृत किया जाता है, कैसे क्लासिफाइड किया जाता है। तो इसको नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड पिस्टन के द्वारा इसको क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डायरेक्शन वाल्व कंट्रोल। ये हमारा किस प्रकार का डायरेक्शन वाल्व कंट्रोल
है। तो ये हमारा है 3/2 वे वाल्व, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, 3/2 वे वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सर्किट डायग्राम। बोल रहा है इस सर्किट डायग्राम का हमारा क्या नाम है। तो ये हमारा 4/2 वे वाल्व है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, 4/2 वे वाल्व, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। बोल रहा है मार्क्ड एज एक्स इन हाइड्रोलिक पावर सिस्टम। बोल रहा है कि हमारा हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में जो एक्स से चिन्हित भाग है उसका नाम क्या है। आइए देखते हैं कौन सा हमारा एक्स से चिन्हित भाग है। तो ये हमारा हाइड्रोलिक पावर सिस्टम और पूछ रहा है इसके बारे में। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डबल एक्टिंग सिलेंडर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, डबल एक्टिंग सिलेंडर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गेज इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर इन हाइड्रोलिक सिस्टम। बोल रहा है कि कौन सा गेज हाइड्रोलिक सिस्टम में फ्लूइड का मतलब द्रव का प्रेशर की मात्रा को इंगित करता है, इंडिकेट करता है। तो ये हमारा कौन सा होता है, प्रेशर गेज होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर गेज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एडजस्टेबल रिस्ट्रिक्टर। बोल रहा है कि एडजस्टेबल रिस्ट्रिक्टर का क्या नाम है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निडल रिस्ट्रिक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, निडल रिस्ट्रिक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स। बोल रहा है कि इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स का ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है 12 वोल्ट से 220 वोल्ट तक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, 12 वोल्ट से 220 वोल्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व। इसमें क्या बोल रहा है, वन वे कंट्रोल वाल्व में जो एक्स से हमारा चिन्हित भाग है इसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बताइए आप लोग, ये क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा थ्रोटलिंग स्क्रू कहलाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, थ्रोटलिंग स्क्रू। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ सोलेनॉइड वाल्व। ये किस प्रकार का सोलेनॉइड वाल्व है, ठीक है। तो ये हमारा 3/2 वे सिंगल सोलेनॉइड वाल्व है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, 3/2 वे सिंगल सोलेनॉइड वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फिल्टर। ये हमारा किस प्रकार का फिल्टर, आइए फिल्टर देख लेते हैं। हाँ, तो ये हमारा किस प्रकार का फिल्टर है, तो ये हमारा मैकेनिकल फिल्टर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, मैकेनिकल फिल्टर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिस्टम गेट्स कंप्रेस्ड एयर एज एनर्जी इनपुट्स। बोल रहा है कि कौन सी प्रणाली में, किस सिस्टम में हमारा जो एनर्जी होता है, ठीक है, वो कंप्रेस्ड एयर से प्राप्त होता है, ठीक है। जो एनर्जी इनपुट होता है वो किसके रूप में प्राप्त होता है, कंप्रेस्ड एयर के रूप में। तो ये हमारा कौन सा सिस्टम होता है, ये हमारा न्यूमेटिक सिस्टम होता है। और हाइड्रोलिक सिस्टम में हमारा फ्लूइड के रूप में हमारा ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यूमेटिक सिस्टम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइंस डैट यू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ एयर। बोल रहा है वह कौन सा विज्ञान है जिसमें कि हम लोग वायु का या फिर हवा का
गुणों के बारे में या फिर उसके अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है न्यूमेटिक सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, न्यूमेटिक सिस्टम। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रेशर वाल्व इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू परफेक्ट वैक्यूम। बोल रहा है परफेक्ट वैक्यूम के संबंध में कौन सा दबाव मान मापा जाता है। ठीक है, कौन सा दबाव का मान मापा जाता है? तो ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच सिस्टम इज यूज टू मूव लोड विथ लेस एफर्ट। बोल रहा है कि कम एफर्ट के साथ, ठीक है, लोड को मूव करने के लिए हम लोग किस सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है, कम एफर्ट के साथ हम लोग को क्या करना है? लोड हटाना है। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? इसके लिए हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, न्यूमेटिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच एक्चुएशन इज अंडर द एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेटिक्स। बोल रहा है कि वायुचालित के अनुप्रयोगों के नीचे कौन सा प्रवर्तन है। ठीक है, तो हमारा कौन सा प्रवर्तन हो जाता है? ये हमारा पुश हो जाता है। ठीक है, पुश एक्चुएशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, पुश। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिस्टम यूजेज लिक्विड एज ट्रांसमिटिंग फ्लूइड। बोल रहा है कि किस प्रणाली में, ठीक है, तरल को संचरित द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा कौन सा होता है? हाइड्रोलिक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोलिक सिस्टम। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो हाइड्रोलिक सिस्टम है हमारा, जो हमारे पास्कल के नियम पे काम करता है, कोई भी हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्किंग सिस्टम। ये जो चित्र में दिखाया गया है, ये कौन सा वर्किंग सिस्टम है। ठीक है, तो हमारा कौन सा वर्किंग सिस्टम है? ये है मैकेनिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम में किया गया काम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, वर्क डन इन मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक सिस्टम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हाइड्रोलिक सर्किट। ये हमारा कौन सा हाइड्रोलिक सर्किट है? तो ये हमारा बाईपास हाइड्रोलिक सर्किट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, बाईपास सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाल्व इज यूज टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ फ्लूइड। बोल रहा है कि फ्लूइड के फ्लो के डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग किस वाल्व का यूज़ करते हैं। तो देखिए, किसको कंट्रोल करना है हम लोग को? डायरेक्शन को कंट्रोल करना है। तो इसके लिए हम लोग किस वाल्व का यूज़ करेंगे? डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द सिंगल एक्टिंग सिलेंडर इज अटैच्ड विथ द लोड। बोल रहा है कि सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग लोड के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये हमारा होता है पिस्टन रड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पिस्टन रड। पिस्टन रड किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है हमारा? सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के लोड के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिवाइस इन न्यूमेटिक्स इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग प्रेशर एनर्जी ऑफ कंप्रेस्ड एयर इनटू मैकेनिकल एनर्जी। बोल रहा है कि न्यूमेटिक्स में किस उपकरण का उपयोग कंप्रेस्ड एयर के दबाव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग न्यूमेटिक एक्चुएटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, न्यूमेटिक एक्चुएटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 166, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल। बोल रहा है इन हाइड्रोलिक सिस्टम। बोल रहा है हाइड्रोलिक सिस्टम में डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का हमारा क्या पर्पस रहता है, क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये हमारा
ओपन या फिर क्लोज करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ओपन और क्लोज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर रैम इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर। बोल रहा है कि हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर में हमारा रैम कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एलिवेटर जैक में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, एलिवेटर जैक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द ऑयल। बोल रहा है कि ऑयल के हाइड्रोस्टैटिक दबाव द्वारा किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वाल्व ब्लॉक फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड अलाउ फ्री फ्लो इन अदर डायरेक्शन। बोल रहा है कि कौन सा वाल्व हमारा एक डायरेक्शन में फ्लो को ब्लॉक करता है, मतलब रोकता है, और दूसरे डायरेक्शन में फ्लो को फ्री कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन हो जाता है, नॉन रिटर्न वाल्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नॉन रिटर्न वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर हाइड्रोलिक बाईपास सर्किट इज यूज्ड इन कॉमन। बोल रहा है आमतौर पर हाइड्रोलिक बाईपास सर्किट का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो हाइड्रोलिक बाईपास सर्किट का यूज़ हमारा सीयरिंग मशीन पे किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सीयरिंग मशीन, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सीयरिंग मशीन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइड्रोलिक फंक्शन। ये हमारा कौन सा हाइड्रोलिक फंक्शन है। तो ये हमारा है ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एनर्जी इज प्रेजेंट इन ऑयल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। बोल रहा है गति के अनुरूप तेल में कौन सी एनर्जी होती है। तो इसमें हमारा काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, काइनेटिक एनर्जी। इसमें किसके अनुरूप बोला है, गति के अनुरूप। तो गति से हमारा कौन सा एनर्जी होता है हमारा गति में, तो ये हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी, जिसको कि हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट कंट्रोल्स द फ्लो इन हाइड्रोलिक सिस्टम। बोल रहा है कि तेल की कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम में फ्लो को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये हमारा विस्कोसिटी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, विस्कोसिटी, जिसको कि हिंदी में हम लोग श्यानता बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस यूज्ड टू रिमूव डस्ट, चिप्स एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द फ्लूइड। बोल रहा है कि फ्लूइड से धूल, चिप्स या फिर अन्य बाहरी कणों को हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है, ठीक है। तो ये डस्ट वगैरह को हटाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो इसके लिए हम लोग फ़िल्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, फ़िल्टर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वाल्व इज यूज्ड एज इंटरफेस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड न्यूमेटिक सिस्टम। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल और न्यूमेटिक सिस्टम के बीच में इंटरफेस के जैसे किस वाल्व को यूज़ करते हैं, इंटरफेस के रूप में हम लोग किस वाल्व का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सोलेनॉइड वाल्व का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, सोलेनॉइड वाल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वाल्व इज यूज्ड फॉर मैकेनिकल पोजीशन टू सेंस इन मशीन ऑटोमेशन सिस्टम। बोल रहा है कि मशीन ऑटोमेशन सिस्टम में
मैकेनिकल पोजीशन को सेंस करने के लिए किस वाल्व का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग रोलर वाल्व का यूज़ करते हैं, ठीक है, एज ए सेंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, रोलर वाल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वाल्व इज यूज टू रिमूव द एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑयल इन द हाइड्रोलिक सिस्टम। बोल रहा है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में हमारा जो तेल का अतिरिक्त मात्रा हो जाता है, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा तेल हो जाता है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग किस वाल्व का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग प्रेशर रिलीफ वाल्व का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, प्रेशर रिलीफ वाल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाल्व इज एन ओरिफाइस और रिस्ट्रिक्टर इन हाइड्रोलिक सिस्टम। बोल रहा है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा वाल्व हमारा ऑरिफिस या फिर रिस्ट्रिक्टर है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा वाल्व हो जाता है? ये हमारा फ्लो कंट्रोल वाल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? फ्लो कंट्रोल वाल्व फ्लो को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्लो कंट्रोल वाल्व, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिवाइस इनेबल्स डिफरेंट फ्लो ऑफ रेट ऑफ ऑयल। बोल रहा है कि कौन सा उपकरण तेल का डिफरेंट फ्लो रेट को बनाता है, ठीक है, मतलब इनेबल करता है। तो ये हमारा होता है थ्रोटल वाल्व, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, थ्रोटल वाल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पीरियोडिक ऑयल ड्रेन फ्रॉम द कंप्रेसर। बोल रहा है कंप्रेसर से पीरियोडिक तेल रिसाव क्या है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? वंस इन ए वीक। इसका मतलब क्वेश्चन थोड़ा हमको रॉन्ग लग रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सेकंड, इस क्वेश्चन को हमको पढ़ने दीजिए, मतलब समझने दीजिए। ये क्वेश्चन गलत नहीं है, मतलब इसमें बोलना क्या चाह रहा है कि जो हमारा ये कंप्रेसर से जो हमारा ऑयल ड्रेनेज होता है, ठीक है, उसका पीरियोडिक ऑयल ड्रेनेज क्या है, मतलब उसका पीरियड क्या है। तो इसको हफ्ते में एक बार क्या करना चाहिए? ऑयल का रिसाव करना चाहिए, मतलब ऑयल को निकालना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक बार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ फिल्टर इज यूज्ड फॉर ट्रैपिंग वेरियस साइज ऑफ पार्टिकुलर मेटल। बोल रहा है कि विभिन्न आकारों के विशेष पदार्थ को फंसाने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग एब्जॉर्बेंट फिल्टर का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, एब्जॉर्बेंट फिल्टर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ फिल्टर इज यूज्ड टू रिमूव फेरस मटेरियल फ्रॉम ऑयल इन हाइड्रोलिक सिस्टम। बोल रहा है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल से फेरस मटेरियल को हटाने के लिए हम लोग किस प्रकार के फ़िल्टर का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग देखें, फेरस मेटल मतलब वो कौन सा लौह पदार्थ होगा, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? मैग्नेटिक फ़िल्टर का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक फ़िल्टर। अब मैग्नेटिक फ़िल्टर का यूज़ करेंगे, जो हमारा लौह पदार्थ होगा, जो फेरस मटेरियल होगा हमारा, वो जाके मैग्नेट में क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा, ठीक है। और इससे हमारा जो हमारा फेरस मटेरियल रहता है वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो, ठीक है। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और ऐसे ही क्लास के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञान को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।